दोस्तों, ये तो कहानी थी उस गायिका की जिनकी आवाज भारतीय सिनेमा और संगीत के इतिहास में पहली बार रिकॉर्ड होकर अमर बन गई। लेकिन उसी युग में एक ऐसी महान गायिका भी थीं जिन्होंने न केवल अपने समय में अपने सुरों का जादू बिखेरा, बल्कि उनके बाद उनके बच्चों ने भी भारतीय सिनेमा पर राज किया। हम बात कर रहे हैं जद्दन बाई की। जी हाँ, अभिनेता संजय दत्त की नानी जद्दन बाई 1892 से 1949। भारतीय संगीत और सिनेमा के इतिहास में जद्दन बाई एक ऐसा नाम है जिसने न केवल अपने समय की सीमाओं को तोड़ा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ते भी बनाए। वे केवल एक महान गायिका नहीं थी, बल्कि भारतीय फिल्म संगीत की पहली महिला संगीत निर्देशकों में से एक अभिनेत्री और एक सशक्त माँ भी थी। उनका जीवन संघर्ष, प्रतिभा और आत्मसम्मान की अद्भुत गाथा है। जद्दन बाई का जन्म 1892 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, प्रयागराज में हुआ। कम उम्र से ही जद्दन बाई ने सुर, लय और शब्दों के साथ गहरा रिश्ता बना लिया था। उनकी आवाज में दर्द, मोह और ठहराव तीनों का अनोखा मेल था। उन्होंने विशेष रूप से ठुमरी, दादरा और गजल में महारत हासिल की। उस दौर में जब रिकॉर्डिंग तकनीक नई थी, जद्दन बाई की आवाज सीधे श्रोताओं के दिल में उतर जाती थी। वे उन शुरुआती महिला कलाकारों में शामिल थीं जिन्होंने ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स के लिए गायन किया। 1930 का दशक भारतीय सिनेमा के लिए परिवर्तन का दौर था। मूक फिल्मों से बोलती फिल्मों का सफर शुरू हो चुका था। इसी दौर में जद्दन बाई ने फिल्मों की ओर रुख किया और अपने समय से कहीं आगे का कदम उठाया। उन्होंने न केवल फिल्मों में अभिनय किया, बल्कि संगीत निर्देशन भी किया, जो उस समय किसी महिला के लिए असाधारण बात थी। जद्दन बाई ने तलाश ए हक 1935, हृदय मंथन और मदारी जैसी फिल्मों में अभिनय और संगीत निर्देशन किया। वे उन चुनिंदा महिलाओं में थीं जिन्होंने फिल्म संगीत को शास्त्रीय आधार दिया। उनका संगीत न तो पूरी तरह शास्त्रीय था, न ही पूरी तरह लोक, बल्कि दोनों के बीच सेतु था। यही शैली आगे चलकर फिल्म संगीत की पहचान बनी। जद्दन बाई का पहला विवाह एक संपन्न गुजराती हिंदू व्यापारी नरोत्तम दास खत्री से हुआ था। विवाह के पश्चात नरोत्तम दास खत्री ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया। इस विवाह से जद्दन बाई के पहले पुत्र अख्तर हुसैन का जन्म हुआ। अख्तर हुसैन ने एक लेखक के रूप में भी फिल्म जगत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने चरस, बेवफा और रात और दिन जैसी चर्चित फिल्मों के लेखन में काम किया। वहीं उनकी बेटी जहीदा ने भी सिनेमा की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई और गैम्बलर, अनूठी रात और प्रेम पुजारी जैसी फिल्मों में अपने सशक्त अभिनय से दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। और आज के दौर में जहीदा जी के बेटे भी आपको फिल्मों में नजर आते हैं। उनका नाम है नीलेश सहली। दूसरा विवाह जद्दन बाई का प्रसिद्ध हारमोनियम वादक और उस्ताद इरशाद मीर खान से हुआ। वे जद्दन बाई के हारमोनियम और तबला गुरु भी थे तथा उनके नियमित संगीत सहयोगी रहे। इस विवाह से उनके दूसरे पुत्र अनवर हुसैन का जन्म हुआ, जो आगे चलकर भारतीय सिनेमा के जाने माने अभिनेता बने। वहीं अगर हम अनवर हुसैन की बात करें तो उन्हें कौन नहीं जानता। जी हाँ, आपने उन्हें अक्सर अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जैसे महान सितारों की फिल्मों में देखा होगा। उनकी फिल्मों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि उसे गिनना भी आसान नहीं। अनवर हुसैन साहब ने सहायक अभिनेता के रूप में भारतीय सिनेमा में एक विशेष पहचान बनाई। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपनी मां जद्दन बाई की फिल्मों में भी काम किया और अपने अभिनय से उन्हें और सशक्त बनाया। रिश्तों की बात करें तो अनवर हुसैन प्रसिद्ध अभिनेता संजय दत्त के मामा थे। तीसरा विवाह जद्दन बाई ने मोहन चंद उत्तम चंद से किया, जिन्हें मोहन बाबू कहा जाता था। वे रावलपिंडी के एक धनी परिवार से थे और मोहियाल ब्राह्मण, सरस्वत ब्राह्मण जाति से संबंध रखते थे। यही जाति आगे चलकर उनके दामाद सुनील दत्त की भी थी। विवाह के समय मोहनचंद उत्तम चंद ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया और अपना नाम अब्दुल राशिद रख लिया। इस विवाह से जद्दन बाई की पुत्री फातिमा राशिद, जिन्हें दुनिया नरगिस के नाम से जानती है, का जन्म हुआ। इस प्रकार जद्दन बाई अभिनेता सुनील दत्त की सास और संजय दत्त एवं प्रिया दत्त की नानी थीं। जद्दन बाई का सबसे बड़ा योगदान शायद उनकी बेटी नरगिस दत्त को दिया गया संस्कार और मंच है। उन्होंने नरगिस को छोटी उम्र से ही कला के वातावरण में पाला, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित किया कि वे सामाजिक सम्मान और मुख्य धारा सिनेमा का हिस्सा बने। नरगिस आगे चलकर भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित अभिनेत्रियों में से एक बनी। इस तरह जद्दन बाई न केवल एक कलाकार बल्कि एक संस्कृति निर्माता साबित हुई। हालांकि जद्दन बाई औपचारिक रूप से मुस्लिम थीं और उनके पतियों ने भी विवाह के समय इस्लाम स्वीकार किया था, लेकिन उनका परिवार हिंदू और मुस्लिम दोनों परंपराओं का पालन
करता था। उनकी धार्मिक पहचान समय समय पर हिंदू और मुस्लिम परंपराओं के बीच बदलती रही। दिलचस्प तथ्य यह है कि जद्दन बाई को कई बार जया देवी नाम से भी जाना गया, जो एक हिंदू नाम है और यह नाम कुछ आधिकारिक दस्तावेजों में भी दर्ज मिलता है। जद्दन बाई का जीवन आसान नहीं था। तवायफ परंपरा से आने के कारण उन्हें सामाजिक आलोचनाओं 1949 में जद्दन बाई का निधन हुआ। वे अपेक्षाकृत कम उम्र में दुनिया से विदा हो गईं, लेकिन तब तक वे भारतीय संगीत और सिनेमा को एक ठोस दिशा दे चुकी थीं।